हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मैं इसमें वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ कि साइज़ के हिसाब से हमें शोल्डर कितना रखना चाहिए और आर्म होल कितना रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, शोल्डर के बारे में भी, और गले की चौड़ाई हमें साइज़ के हिसाब से कितनी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, जो कि हमारा वेस्ट फैब्रिक जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से रख लेंगे अपनी तरफ, जैसे कि हम फैब्रिक फोल्ड करके रखते हैं इस तरीके से। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है, ये हमने इस तरीके से रख लिया है। इसमें मैं बताऊंगी आपको कि कॉलर नेक में हमें कितना तीरा लेना है और कितना आर्म होल लेना है, बोट नेक में हमें कितना तीरा आर्म होल लेना है, और डीप नेक और मीडियम साइज़ के नेक में हमें कितना तीरा और आर्म होल लेना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कॉलर नेक पे। साइज़ हम अपना स्टैंडर्ड साइज़ ले लेते हैं 36 इंच, जो कि हम 36 इंच इसको मान लेते हैं। उसी के हिसाब से मैं इस ड्राफ्टिंग को आपको बताऊंगी। तो कॉलर नेक में हमने मान लिया 36 साइज़ में हमारा तीरा है 15 इंच, ठीक है। 15 इंच का हाफ करेंगे हम, हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हमें इस तरीके से एक मार्क कर देना है, ठीक है। अगर हम बना रहे हैं कॉलर नेक तो हमने 7.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले हम इसको रखेंगे जैसे कि हमें फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। इस तरीके से ये हमने 7.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अगर हम बना रहे हैं बंद कॉलर का गला, जैसे बंद गला, जैसे कि कॉलर हो गया, या फिर कुर्ते का कॉलर हो गया, या शर्ट का कॉलर हो गया, इस टाइप का गला, तो उसमें हमारा जितना भी तीरा होता है, इस तरीके से हम पेपर को रखेंगे, जितना भी हमारा तीरा होता है हमें उस पर मार्क करना होता है। जैसे कि 36 के हिसाब से हमने जो तीरा मापा था 36 साइज़ का, वो था 15, तो हम सिंपली 7.5 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें लेना है 1/2 इंच और एक्स्ट्रा, इस तरीके से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का और एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंच। अब 8 इंच तीरा हमने ले लिया है, तो हमें आर्म होल की लेंथ कितनी लेनी है, तो जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हमें आर्म होल लेना है लेंथ में, इस तरीके से। ये हमारा हो गया कॉलर वाले नेक में। इस तरीके से इसका सामना रखेंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है इसको और लाइन को ड्रॉ कर देना है। एक बॉक्स जैसा हमने बना लिया। अब आता है बात कि हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो गले की चौड़ाई हम साइज़ के हिसाब से लेंगे इसकी 3 इंच, ठीक है। ये हमारी 3 इंच हो जाएगी यहाँ पे। अगर आप बना रहे हैं बिल्कुल जैसे कि हमें फ्रंट साइड से हमें ओपन नहीं रखना है, जैसे जिप वगैरह डाल दिया, हुक वगैरह, तो आप 3.25 इंच भी इसको कर सकते हैं। इस तरीके से 3.25 इंच हम कर लेंगे। अगर आप बना रहे हैं कुर्ती में, जैसे सेमी कॉलर हो गया, आप फ्रंट साइड से हमारा गला हो जाता है और बैक से हम कॉलर डालते हैं उस तरीके से, तो आप इसको सिंपली 3 इंच रख सकते हैं। तो लंबाई हमें रखनी है इसकी 3.25 इंच, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें एक मार्क करके इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया। अब इसमें हम राउंड शेप कुछ इस तरीके से लगाएंगे। कॉलर नेक में डी शेप हमें नहीं देना, इस तरीके का शेप हमें कुछ देना होता है, इस तरीके से। और कॉलर वाले नेक में जो हमारा बैक नेक होता है वो हमें लगाना होता है 1 इंच का बस, और उसे हम इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया शोल्डर। हमें कॉलर वाले नेक में हमें कितना शोल्डर लेना होता है। अब बात आती है हमारे उससे छोटा जो नेक होता है बोट नेक जो कि 4 इंच का होता है, 3.5-4 इंच का। अगर आप किसी हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो 4.5 इंच तक भी आप बोट नेक बना सकते हैं। तो हमारा तीरा था 15 इंच, ठीक है। तो बोट नेक में हमें क्या करना है, हमें तीरा ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। तो 7.5 इंच हमारा तीरा था,
तो हमें 7.5 इंच ही लेना है इस तरीके से। आर्म होल हमें लेना है सेम 7.5 इंच इस तरीके से। फिर से हमें एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे पहले एक बार हम इसकी शेप के लिए इसका मार्क कर देंगे फिटिंग का और इसको राउंड शेप दे देंगे पहले इस वाले का इस तरीके से। इस तरीके से स्केल को सेट करना है और इसमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। अब हमें इसका बॉक्स एक तैयार कर लेना है इस तरीके से बॉक्स तैयार करके, और हमें इस पे फिट गोलाई दे देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नेक विड्थ हमारी हो जाएगी 4 इंच, हम मान के चल रहे 4 इंच हमें तैयार रखनी है इस तरीके से। 4 इंच पे हमने मार्क किया और इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच ले लेंगे जो हमारा वोट नेक है। 3.5, पौने 4 भी आप रख सकते हैं क्योंकि इसके शोल्डर वैसे होते छोटे। इस तरीके से वोट नेक में आप जो चाहें वो वाला शेप आप दे सकते हैं। इस तरीके से फ्री हैंड से भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा वोट नेक का शेप रेडी हो गया। अब बारी आती है कि अगर हम बना रहे हैं कोई नॉर्मल नेक यानी कि 5.5 इंच का 6 इंच का बैक वाले नेक में, ठीक है। तो 5.5 या 6 इंच पे हम करते मार्किंग अब इधर नेक के लिए। तो कॉलर नेक में हमने 3.25 इंच का नेक की चौड़ाई रखी थी और इसमें वोट नेक में हमने आधा इंच और चौड़ाई को बढ़ा दिया। हम अगर बना रहे 5-6 इंच का गला तो हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरीके से। 6 इंच पे ये हमारा मार्क हो गया। तो हमें तीरा कितना लेना है, 6 इंच के मार्क में हमें इधर से 1 इंच कम करना है। इधर से जितना कि हमारा पूरा शोल्डर था 7.5 इंच, तो हम तीरा यहाँ पे 7.5 में से 1 इंच कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.5 इंच। इस तरीके से 6.5 इंच पे हमें मार्क कर देना है, ठीक है। 6.5 में आप 6.25 भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें कर देना है। और यहाँ से गले की जो चौड़ाई है उसको कम करना है, वो हमें रख लेनी है 3 इंच। 3 इंच हमारी यहाँ पे गले की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। जितना हमने यहाँ से लिया है वहीं से उतना ही हम इसको यहाँ से भी ले लेंगे 6.5 इंच। अब इन दोनों का बॉक्स हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ से हमने लिया है 3 इंच नेक, तो यहाँ से भी 3 इंच लेके एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारे बॉक्स रेडी हो गए हैं नेक वाले। तो इस पर हमें शेप दे देनी है, आप जो चाहें वो शेप दे सकते हैं। मैं इसमें राउंड शेप बता रही हूँ। अब हमें इसकी शेप, आर्म होल की शेप कैसे देनी है, तो आर्म होल की शेप के लिए हमें इस तरीके से इंच टेप को रखना है। ये हो गया 6.5 का आधा हमारा होगा 3.25। और दूसरा तरीका ये है कि इसको इंच टेप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमें इसको राउंड शेप दे देना है। फिटिंग का जो हमारा मार्क है ये वाला है इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अपने कर्व शेप स्केल को रखेंगे और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि डीप नेक की। डीप नेक में हमें शेप कैसे रखनी होती है, तो डीप नेक के लिए हमें क्या करना है। अब डीप नेक जैसे 7.5 इंच, 8 इंच, 9 इंच, तो हमें पहले हम इसका मार्क कर लेंगे 8.5 इंच पे। पहले मैं आपको सिंपली समझा दूं, हमने ये 6 इंच का गला लिया है। अगर हम बनाते 8 इंच का तो हमें इसमें आधा इंच और कम कर देना है, आधा पौना इंच हम और कम करेंगे शोल्डर में से। जितना हम शोल्डर लेंगे उतनी हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। ये हमारा मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। और जितनी हम इधर से तीरा कम करेंगे उतनी हमें गले की यहाँ से चौड़ाई कम करनी है, क्योंकि वो डीप नेक होगा तो शोल्डर हमारे गिरेंगे।
जब हम यहाँ से जितना हमने तीरा लिया उतना आर्म होल लिया, इधर से हमें शोल्डर की चौड़ाई को, नेक की चौड़ाई को कम करते चले जाना है इसी तरीके से। अब मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं 8.5 इंच का गला, तो हमें यहाँ पे तीरा कर देना है 6 इंच, पौने 6 इंच का हम ले सकते हैं। ठीक है, 6 इंच का हम कर लेते हैं, दोनों ही सही रहेंगे, इतने उतने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 6 इंच का हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमें गले की चौड़ाई कर देनी है। अगर हम 36 के साइज़ का बना रहे हैं, गले 36 के साइज़ का है, या फिर आप 34 का बना रहे हैं, तो इसमें इतना फ़र्क और कर दें। जैसे कि हम अगर यही चीज़ हम 34 के साइज़ में बनाते तो हमें यहाँ पे 5.5 इंच का तीरा लेना होता, और यहाँ पे गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी होती, लेकिन ये 36 का है, यहाँ पे हम रखेंगे 3.25 इंच की, इस तरीके से। और 9 इंच का गला है, 9.5 इंच का है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे, 5.5 इंच तीरा रखेंगे, और 5.5 इंच तीरा रखने के बाद 6 इंच का हमें उसमें आर्म होल रखना होगा। आपको एक ख़ास बात ध्यान इसमें रखनी है, जब हम डीप नेक बनाते हैं आर्म होल को 5.5 इंच से कम नहीं करना है, और शोल्डर को हमें 5.5 इंच से कम नहीं करना है, और आर्म होल की लेंथ को हमें 6 इंच से कम नहीं करना है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। आप चाहे तो इस पर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, और उसी तरीके से हमें गले की चौड़ाई को कम करते जाना है। अब हम मान लो हमें 10 इंच का अगर मार्क करना है इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच का हमें तीरा लेना है, इस तरीके से 5.5 इंच का हम तीरा ले लेंगे, 6 इंच की हम लंबाई ले लेंगे आर्म होल की, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे अगर किसी का आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पे शोल्डर उसे कितना रखवाना है। शोल्डर में हम मार्जिन ऐड करेंगे, बाकी जो बचा हुआ हमारा होगा वो हमारी नेक की चौड़ाई हो जाएगी। इस तरीके से भी हम चौड़ाई को रख सकते हैं। बाकी अगर हमें अपने हिसाब से रखनी है तो हमें अगर 10 इंच का है तो हमें यहाँ पे 2.25 इंच कर लेना है अपने हिसाब से। अगर हम इस शोल्डर को रख रहे हैं तो 2.25 इंच हम यहाँ पे कर देंगे, और नीचे अगर आपको ब्रॉड नेक चाहिए तो नीचे से आप 2.5 इंच रख सकते हैं। और इस तरीके से इसको एक बॉक्स बना लेंगे हम, इस तरीके से। इस तरीके से हो जाएगा ये। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। और जो लोग स्टिचिंग का शौक़ रखते हैं, आपके जानकारी में, आपके कांटेक्ट में, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाली हूँ एक हुडी बनाना, उसमें मैं सिखाऊंगी। जो लोग हुडी बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ये तो सब लोग दिखा रहे हैं कि मतलब हुडी घर पे बना सकते हैं, बट उसका जो रियल मेज़रमेंट है वो कैसे करना है वो चीज़ें नहीं आ रही हैं सामने। तो वही मैं आपको इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगी अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ वही हमारा बंद कॉलर हो जाएगा। तो बंद कॉलर में सिर्फ इतना नहीं होता है, क्योंकि अगर बंद कॉलर की डिटेल बताऊंगी तो एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसमें मैं बताऊंगी आपको शोल्डर किस तरीके से डाउन करना है, और किस हिसाब से चेस्ट साइज़ का मेज़रमेंट है वो रखना है। तो ये हमारा हो गया है 5.5 इंच पे हमारी मार्किंग हो गई है राउंड उसकी आर्म होल लेंथ की। तो अब हमारा फिटिंग वाला मार्क हमारा ये वाला है यहाँ पे इस पर। तो सेम तरीके से हमें इसका कर लेना है। 1/2 इंच हमने लिया, 3 इंच आ गया। अब हमें इसकी राउंड शेप दे देनी है। इस तरीके से हमें इसकी राउंड शेप हमने दे दी है। अब हमें नेक की राउंड शेप और दे देनी है इस तरीके से। अब इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमारा, आखिरी बार मैं बोलूँ तो क्लियर शब्दों में, कि अगर आप तीरा जितना ले रहे हैं उतना आपको आर्म होल लेना है। दूसरी बात, अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो शोल्डर को 5.5 इंच से कम नहीं लेना है।
और आर्म होल की लेंथ को आपको 6 इंच से कम नहीं जाना है। और गले की चौड़ाई जितना आप डीप नेक बनाएंगे उतना आपको गले को कम करते जाना है। अगर आप 11, 12, 13 इंच का जो पीछे सिर्फ लूप लगाते हैं इतने इंच का आपको बनाना है, तो इस शोल्डर को अगर 36 साइज़ का बना रहे हैं तो 2 इंच रखें, 34 का बना रहे हैं तो 2.25 इंच रखें। और यहाँ पे 5 इंच का तीरा आप उसमें रख सकते हैं। अगर पीछे से आप बैकलेस बोले तो बैकलेस अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप 5 इंच का तीरा रख सकते हैं। बाकी डीप नेक में 5.5 इंच से तीरा कम हमें नहीं लेना है। डीप नेक मतलब जैसे 10.5, 11 का हो गया बस। बाकी फिर वो 12, 13 में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाली हूँ सैटरडे में, उसमें आपको हुडी बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बहुत चीज़ें समझ में आने वाली है। उसमें साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कि बंद कॉलर नेक आपको किस तरीके से सीखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता।